Misty TV. कि एक गांव में एक लड़का चंदो रहता था। चंदों के उबा की चाय की दुकान थी और वो उनकी मदद करता था और फिर स्कूल भी जाता। स्कूल में चंदो से कोई ठीक से बात नहीं करता था क्योंकि वो चाय बनाने वाले का बेटा था। वो सबसे बात करने की कोशिश करता ताकि वो दोस्तों के ग्रुप में शामिल हो सके, लेकिन कोई उससे बात नहीं करता था, बल्कि सब उसका मजाक उड़ाते। कोई मेरे साथ वीडियो गेम खेलेगा? चंदो फौरन बोला, मैं खेलूंगा। अरे नहीं नहीं, तू रहने दे। मैं चाय बनाने के लिए नहीं, वीडियो गेम के लिए कह रहा हूं, तुझसे नहीं होगा। चंदो को इस बात का बहुत बुरा लगता है। वो घर आते ही चेहरा फुला कर बैठ जाता है। चंदो के अब्बा ये दिखते हैं और उसके लिए खाना लेके आते हैं और उससे पूछते हैं, क्यों परेशान हो? ले खाना खा ले, तुझे अच्छा लगेगा। बड़ा मजे का बनाया है तुम्हारी मामा ने। बाबा, आप कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? आपको इतने सारे कामों में से चाय बनाने का ही काम मिला। क्यों जी, चाय बनाने में क्या बुराई है? और सब लोग चाय पसंद भी तो करते हैं। नहीं बाबा, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं और मुझे अपने साथ खेल में भी शामिल नहीं करते। अब्बा बोले, अच्छा बताओ कौन सा खेल खेलना है, अभी खेल लेते हैं। नहीं, मुझे आपके साथ नहीं, उनके साथ खेलना है। और रोने लगा। फिर वो वहां से चला जाता है बिना खाना खाए। चंदों के अब्बा को इस बात का बहुत बुरा लगता है और दुख भी होता है, जो उनकी वजह से चंदों के दोस्त दूर हो रहे हैं। और फिर उसकी अब्बा दूसरा काम भी ढूंढने लगते हैं। वहीं बच्चों के ट्रिप पर जाने का प्लान बन जाता है। फिर एक दिन आकर टीचर बोलती है, हफ्ता को हम सब जंगल की ट्रिप पर जाएंगे। सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। चंदो घर आकर ये बात अपने अब्बू को बताता है। बाबा, मुझे स्कूल की तरफ से जंगल ट्रिप पे ले जाया जा रहा है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अपने सामान में एक छोटा बर्तन जरूर साथ लेकर जाना। वहां अगर कुछ पकाना हो तो काम आ जाएगा। ठीक है। जी बाबा। और हाँ, तुम्हें एक और बात बतानी थी। मैं नई नौकरी ढूंढ रहा हूं। तुम्हें अब अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा न होना पड़ेगा और वो तुमसे बात भी करेंगे। चंदो बोला, सच बाबा, और वो अपने बाबा के खुशी से गले लग जाता है। कुछ दिन बाद वो वक्त आ जाता है जिसका सब बच्चे इंतजार कर रहे थे। जंगल ट्रिप का दिन। सब उस जंगल में पहुंचते ही ट्रैकिंग शुरू कर देते हैं। टीचर सब बच्चों को 4 ग्रुप्स में बांट देते हैं और सबका एक एक लीडर होता है। चंदो को भी एक ग्रुप का लीडर बना दिया जाता है। टीचर सब बच्चों को अपने लीडर की बात मानने को कहती है। जिस ग्रुप का लीडर चंदो होता है, वो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। सब बच्चे अपना बैग पकड़ते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। एक लड़का चलते चलते बोलता है, अरे किसको लीडर बना दिया? इसको तो चाय के अलावा कुछ नहीं आता। सब बच्चे कुछ देर चलने के बाद थक जाते हैं और रुक जाते हैं। चलो यहाँ कुछ खा पी लेते हैं। बाकी सब मान जाते हैं और रुक जाते हैं, मगर चंदो बोलता है, अगर हम रुके तो लेट हो जाएंगे और कुछ ही देर में अंधेरा भी होने वाला है। एक लड़का बोलता है, लो, अब इसे लीडर बना दिया तो हम पर हुक्म भी चला रहा है। नहीं, हम नहीं चलेंगे। तुझे जाना है तो जा। हम थोड़ा खाने के बाद ही ट्रैकिंग शुरू करेंगे। तू जा। चंदो के मना करने पर भी वो वहां ही रुकते हैं, लेकिन चंदो उन्हें छोड़कर नहीं जाता और वहां ही रुकता है। कुछ ही देर में टीचर और बाकी के बच्चे आगे निकल जाते हैं और वो वहीं रह जाते हैं। थोड़ी देर आराम और खाना खाने के बाद वो अपनी ट्रेकिंग शुरू करते हैं, लेकिन जल्द ही सूरज डूब जाता है और अंधेरा हो जाता है। एक लड़का बोलता है, अरे ये क्या, ये तो अंधेरा हो गया। बाकी बच्चे सब भी डर जाते हैं। कुछ देर में ऐसा मोड़ आ जाता जहां से रास्ता पता करना ना मुमकिन हो जाता है। चंदो कहता है, अब तो रास्ता मुझे भी नहीं पता। हम सब मिलके टीचर को आवाज लगाते हैं। तो सारे बच्चे मिलकर आवाज लगाते हैं, टीचर जी, मगर कोई उनकी आवाज नहीं सुनता। लगता काफी पीछे रह गए हैं। हमें आगे नहीं जाना चाहिए, यहीं रुक जाना चाहिए, क्योंकि हमें आगे का रास्ता भी तो नहीं पता। कहीं रास्ता न भटक जाएं। हमें यहीं रुककर टीचर्स के आने का इंतजार करना चाहिए और थोड़ी देर में वो आते ही होंगे। इसे तो हमारा खाना भी खत्म हो जाएगा और पानी भी। हमें कोशिश करनी चाहिए और चलना चाहिए। यहां पर रात भी बहुत हो गई है और ठंड भी, मुझे तो ठंड भी बहुत लग रही है। चंदो कहता है, हाँ, मुझे भी, मैं आग जलाता हूँ। और सब लोग आग जलाते हैं। कुछ देर जलने के बाद आग कम होने लगती है। बच्चे बोलते हैं, हम क्या करेंगे? इतनी ठंड है, जानवर से नहीं तो ठंड से ठठभर के मर जाएंगे। चंदू बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है। मेरा पास चाय की पत्ती पड़ी हुई है बैग में। वो आग खत्म होने के बाद भी हमें गर्म रखेगी। चंदू फौरन चाय बनाने लगता है।
सब बच्चे उसे अपना अपना पानी दे देते हैं, बैग में से निकाल के। लेकिन फिर भी पानी कम पड़ता। वहीं पास में बर्फ पड़ी हुई थी, वो इसे भी चाय में डाल देता है। जैसे ही काली चाय सब पीते हैं और चंदू की तारीफें भी करने लगते हैं। अब उन्हें इतनी ठंड भी नहीं लग रही थी और कुछ ही देर में उनको टीचर्स की आवाज़ें सुनाई देती हैं। वो सब जल्दी से स्कूल बस में बैठते हैं और अपने टीचर्स को बताते हैं कि चंदू ने हमें कैसे मुश्किल निकाला। सब बहुत खुश होते हैं। चंदू घर आके सारी बात अपने बाबा को बताता है। मैंने भी तुम्हें कुछ बताना था। मुझे नई नौकरी मिल गई है। अब सारे बच्चे तुम्हारे साथ बात भी करेंगे और खेलेंगे भी। चंदू बहुत हैरान हो जाता है और अपने बाबा को कहता है, नहीं बाबा, अब मुझे समझ आ गया है कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता। हमें वही काम करना चाहिए जो हमें पसंद हो। फिर सुबह जब चंदू स्कूल जाता है तो सब बच्चे चंदू से बात भी करते हैं और सब मिलकर खेलते भी हैं।